राजहंस पाठशाला में कक्षा 10वीं के हिंदी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज व्याकरण का विषय वाच्य हम सभी पढ़ेंगे और इसमें हम वाच्य की परिभाषा के साथ उसके भेदों की परिभाषाएं भी जानेंगे। वाच्य परिवर्तन का तरीका सीखेंगे, प्रयोग सीखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा वाच्य कैसा होता है। साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आइए चलिए पढ़ें वाच्य। सबसे पहले जानते हैं वाच्य का मतलब क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ है कहा गया विषय, यानी वाक्य में हमने किस विषय की ओर ध्यान केंद्रित करके उस वाक्य को बनाया है, हमारा वाक्य किस ओर इशारा करता है, उसका विषय क्या है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर क्रिया यानी वर्ब जिस तरफ इशारा कर रही है, यदि वो कर्ता की तरफ इशारा कर रही है तो कर्ता से जुड़ा हुआ वाच्य है, यदि कर्म की तरफ कर रही है तो कर्म से जुड़ा हुआ वाच्य है, और यदि भाव से जुड़ा हुआ है तो भाव से जुड़ी हुई क्रिया हो जाएगी, यानी वाच्य भी उसी के अनुसार होगा। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं ये पहले पढ़ते हैं। वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा वॉइस, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी जानते होंगे आप लोग। तो वॉइस वाच्य का ही अंग्रेज़ी नाम है, और एक्टिव वॉइस है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस है अकर्तृवाच्य। तो अकर्तृवाच्य जो होता है इसके फिर 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्तृवाच्य का कोई भेद नहीं है, अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य के बारे में, जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी क्रिया और या वर्ब के जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार चलते हैं। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, कर्ता की हो गई। कर्ता जैसा है वैसी ही क्रिया बन जाती है, वैसा ही उसका लिंग और वचन हो जाता है। इसलिए इस वाच्य का नाम कर्तृवाच्य है, कर्ता के आधार पर इसका नाम कर्तृवाच्य है। ऐसे वाक्यों में सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार के क्रिया रूप होते हैं। यानी कि कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार के सेंटेंसेस होंगे, कर्मकारक वाले भी और बिना कर्मकारक वाले भी। जिनमें कर्मकारक होता है हम उनको सकर्मक वाक्य कहते हैं, जिनमें कर्मकारक नहीं होता हम उनको अकर्मक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं कि सकर्मक और अकर्मक किस प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वाक्य हैं, नेहा निबंध लिखती है और नेहा हंसती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ अलग है एक सेंटेंस के अंदर। देखिए नेहा और नेहा दोनों वाक्यों में एक कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन होता है, जो क्रिया को परफॉर्म करता है, वर्ब को परफॉर्म करने वाला, उसका संपादन करने वाला क्रिया का वो कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य नेहा कर रही है, हंसने का कार्य नेहा कर रही है, इसलिए ये कर्ता कारक है। अब क्रिया भी हमें समझ में आती है, नेहा जो कर रही है वही क्रिया है। तो लिखना यहाँ पर क्रिया है, हंसना यहाँ पर क्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें अलग नज़र आ रही, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, थोड़ा सा अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिए। कर्म का हम प्रायः अर्थ लेते हैं काम। हम प्रयोग करते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, या वहाँ पर कर्म का मतलब है काम। लेकिन कर्म शब्द का अर्थ ग्रामर में यानी व्याकरण में है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश की ग्रामर में हम जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं उसी को हिंदी या संस्कृत की ग्रामर में कर्म कहते हैं। तो कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे निबंध लिखती है तो क्या चीज़ लिखी जा रही है, निबंध लिखा जा रहा है। वह सेब खाती है तो क्या चीज़ खाई जा रही है, सेब खाया जा रहा है। तो जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है वही कर्म कारक है। अब बात यह है कि सकर्मक और अकर्मक वाक्य का क्या अंतर है। जिस वाक्य में कर्म कारक है वहाँ पर सकर्मक वाक्य है, जिसका वाक्य में कर्म कारक नहीं है वो अकर्मक वाक्य है। अब इसकी पहचान कैसे हो, तो उसका तरीका बड़ा सीधा सा है। देखिए कर्म कारक में को परसर्ग लगता है। आप सबने बचपन से याद किया है, विभक्तियों के परसर्ग याद किए हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से। आगे मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आप सबको याद है, जितनी आवश्यकता है हम उतनी ही बात करेंगे। तो कर्म के साथ को का कारक चिन्ह लगता है। यदि हम किसी वाक्य की क्रिया के साथ को लगाकर एक प्रश्न बनाएं मन ही मन
नेहा निबंध लिखती है, यहाँ पे लिखना क्रिया है। अब लिखना के साथ में हम को लगा के एक प्रश्न बनाएं, किस चीज़ को लिखती है? निबंध को लिखती है। यदि हमें जवाब मिलता है तो वही कर्म कारक है, और कर्म कारक के साथ जो वाक्य है वो सकर्मक वाक्य है। तो देखिए क्रिया के साथ कर्म है यहाँ पर, इसे सकर्मक कर्तृवाच्य है ये। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, नेहा हंसती है, फिर को लगा के एक प्रश्न बनाइए क्रिया के साथ, किसको हंसती है, किस चीज़ को हंसती है? कोई उत्तर नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य है, यानी इसमें कर्म कारक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण सकर्मक कर्तृवाच्य के हैं, 2 उदाहरण अकर्मक कर्तृवाच्य के हैं। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, बच्चों ने खाना खाया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। एक चीज़ और समझ लीजिए, कर्तृवाच्य में ने का परसर्ग लगता है। कर्ता ने हम बोलते हैं तो ने इसका परसर्ग है, यानी कारक का चिन्ह है, कारक का निशान है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता कारक में ने का परसर्ग होता है, तो ने परसर्ग से हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता के साथ ने लगा है। अध्यापक ने, बच्चों ने, सरकार ने, आप तीनों वाक्यों में देख रहे हैं। लेकिन जो चौथा वाक्य देख रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर तो ने नहीं है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कई सेंटेंसेस में, कर्तृवाच्य के कई सेंटेंसेस में कर्ता के साथ ने नहीं भी लगा होता, लेकिन उसकी पहचान कैसी है, कैसे करेंगे? उसकी पहचान इससे करेंगे कि फिर कर्ता के आगे कोई और कारक चिन्ह भी नहीं लगेगा। कोई और कारक चिन्ह का मतलब है जो और विभक्तियों के परसर्ग हैं, जैसे कर्म के साथ को लगता है, करण के साथ से या के द्वारा लगता है, संप्रदान के साथ के लिए लगता है, अपादान के साथ से लगता है, संबंध के साथ का के की लगता है, अधिकरण में पर लगता है। इनमें से कोई भी चिन्ह आप यहाँ पे पक्षी शब्द के आगे नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। दूसरी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कर्ता कारक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कर्ता पहचानना बताया अभी, तो उसके बाद में हम सकर्मक और अकर्मक वाक्य तो यहाँ पहचान सके थे। इसलिए वापस देखिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने कर्ता कारक है। किस चीज़ को पढ़ाया? पाठ को पढ़ाया। जवाब मिल रहा है, इसलिए सकर्मक वाक्य है। बच्चों ने खाना खाया, किस चीज़ को खाया? खाने को खाया, सकर्मक वाक्य है। सरकार ने साक्षरता के लिए खर्च किया। अब खर्च किया, इससे प्रश्न बनाइए, किस चीज़ को खर्च किया? यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, किस चीज़ को उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य है। तो जहाँ पर कर्म कारक होगा वहाँ पर सकर्मक कर्तृवाच्य होगा, जहाँ पर अकर्मक होगा वहाँ पर अकर्मक कर्तृवाच्य होगा। आगे देखते हैं अकर्तृवाच्य। मैंने आपको बताया था अकर्तृवाच्य के 2 भेद हैं। प्रथम जो भेद है वो है कर्मवाच्य। अब पहले कर्मवाच्य को समझते हैं। जहाँ वाक्य में कर्म प्रधान हो, जहाँ वाक्य कर्म प्रधान हो, क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो एवं लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार हों, इन वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। देखिए, अब पिछले वाच्य में हमने देखा था कर्ता प्रधान था, अब कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और पिछले वाच्य में यानी कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कर्म के अनुसार चलने लगेगी। सीधा संबंध कर्म कारक से हो जाएगा, इसलिए कर्म की प्रधानता के कारण इस वाच्य का नाम कर्मवाच्य है। अब होता क्या है कि क्रिया जब कर्म के अनुसार चल रही है तो उसके लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बदल जाएंगे। जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म कारक तो होगा ही, और कर्म कारक होगा तो इसमें केवल सकर्मक वाक्य आएंगे, इसमें अकर्मक वाक्य नहीं आएंगे। ये बात ध्यान देने वाली है। कर्मवाच्य के जो विशेष प्रयोग हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जहाँ क्रिया का कर्ता अज्ञात या मुख्य न हो। देखिए यहाँ पर अब आपको बताया गया कर्म प्रधान होता है, वही मुख्य होता है। कर्ता या तो मुख्य नहीं रहता, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, या अज्ञात गायब हो जाता है, सेंटेंस में होता ही नहीं है। जैसे प्रधानाचार्य को बहुत चिट्ठियाँ भेजी गईं। अब प्रधानाचार्य को, ये तो आपको दिख ही रहा है, कर्म कारक है। बहुत चिट्ठियाँ भेजी गई, किसके द्वारा भेजी गई? कर्ता तो मेंशन्ड ही नहीं है यहाँ पर, तो अज्ञात है। क्यों अज्ञात है? क्योंकि वो मुख्य नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है सेंटेंस में ज़्यादा।
जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो वहाँ पर भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मूल्य सूची प्रत्येक दुकान पर न लगाई गई तो दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर कानून में जैसे दंड विधान होता है या नियम होते हैं, नियम लागू किए जाते हैं, उस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग है। किस चीज़ को दिया जाएगा? दंड को दिया जाएगा। जहाँ असमर्थता सूचित करनी हो, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करने में इनकेपेबल हो, तो वहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं, हम दोनों से गृह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। किस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे हम? गृह कार्य को। तो सकर्मक वाक्य तो है, लेकिन हम दोनों की असमर्थता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। जहाँ अधिकार सूचित करना हो, जैसे किसी को अपनी जो राइट्स हैं वो बताने हों, तो वहाँ पर भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर अधिकार है, न्यायालय का अधिकार है, उसके अनुसार जो उनके राइट्स हैं, यानी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है कानून का उल्लंघन करने वाले को, तो वो अपने अधिकार की बात कर रहा है। जहाँ कर्ता के बारे में बताना ज़रूरी न हो, ऐसा भी होता है कि मेंशन करना ज़रूरी ही नहीं है कर्ता के बारे में। मामले की जांच पड़ताल की गई, अब किसके द्वारा की गई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ज़रूरत नहीं लगी, बात पूरी हो गई। ऐसे स्थानों पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखिए कर्मवाच्य के। हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए, पीड़ितों को सहायता दी गई, सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बच्चों द्वारा यह पुस्तक तैयार की गई। अब इन चार उदाहरणों में से तीन में आप देख रहे हैं हमारे द्वारा, सरकार द्वारा, बच्चों द्वारा। यहाँ पर क्या है? कर्ता के साथ करण कारक लग गया है। करण कारक तीसरा कारक है, और करण कारक में से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। यानी कि कर्मवाच्य में कर्ता अनइम्पॉर्टेंट होता है। आपको बताया ही गया है कि कर्म मुख्य होता है, वो प्रधान हो जाता है, उसके अनुसार क्रिया चलने लग जाती है। लेकिन कर्ता गौण हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, तो उसके साथ करण कारक लग जाता है, यानी से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो हमारे द्वारा, देखिए हम कर्ता थे, हमारे द्वारा यहाँ पे लग गया। सरकार करता है, सरकार द्वारा हो गया। बच्चों करता है, बच्चों द्वारा। और ये जो एक और सेंटेंस है, पीड़ितों को सहायता दी गई, इसमें कर्ता है ही नहीं मेंशन्ड। इसलिए जैसे पिछले पृष्ठ में आपने देखा था, हमने ये भी बताया कि कई बार कर्ता कम इम्पॉर्टेंट होने की वजह से इस वाक्य में नहीं दिखाई देता, तो ये ऐसा सेंटेंस है। अब देखते हैं इसमें कर्म कारक है या नहीं है, कैसे पहचान करेंगे। सुंदर चित्र देखे गए, किनको देखा गया? सुंदर चित्रों को देखा गया। पीड़ितों को सहायता दी गई, किनको सहायता दी गई? पीड़ितों को, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, किनको खर्च किया गया? करोड़ों रुपयों को खर्च किया गया। बच्चों द्वारा यह पुस्तक तैयार की गई, किसको तैयार की गई? पुस्तक को तैयार किया गया। तो ये सभी में कर्म कारक से सकर्मक वाक्य हैं। कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लग गई है, या कुछ सेंटेंसेस में कर्ता लुप्त भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अकर्तृवाच्य का दूसरा भेद करते हैं, भाववाच्य। जहाँ भाव यानी क्रिया की प्रधानता हो, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पर न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, यहाँ पर केवल भाव यानी क्रिया प्रधान होगी। क्रिया और क्रिया के अंदर किस तरह का भाव है, किस तरह का मूड या किस तरह की भावनाएं व्यक्त की गई हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों थे, कर्मवाच्य में सकर्मक वाक्य थे केवल, और भाववाच्य में केवल अकर्मक वाक्य होंगे, इसमें सकर्मक नहीं होंगे। इस वाच्य में सदा क्रिया में सामान्य भूतकाल, एक वचन तथा जाना क्रिया का लिंग वचन एवं काल के अनुसार प्रयोग होता है। इस वाच्य में क्या विशेषता होती है? इसके अंदर क्रिया सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होती है। सामान्य भूतकाल किस तरह का प्रयोग होता है? जैसे नीचे के कुछ उदाहरणों में पहले से ही देख लीजिए। अब चला जाए, रात भर कैसे जागा जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता, बच्चों से रात भर कैसे पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया का प्रयोग क्या है? चला, जागा, बैठा, पढ़ा। ये है सामान्य भूतकाल एक वचन का प्रयोग। तो इस वाच्य में हमेशा क्रिया के अंदर इसी तरह के प्रयोग मिलेंगे। उठना, उठा, बैठा, खाया, पिया, गया, सोया, जागा, इस तरह के प्रयोग चलेंगे। तो सामान्य भूतकाल प्रयोग क्रिया में होगा, और क्रिया के साथ जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार प्रयोग होगा।
लिंग वचन के अनुसार कैसे होगा, जैसा सेंटेंस होगा, मान लीजिए पुल्लिंग एक वचन या बहुवचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन या बहुवचन होगी। स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन है तो स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन होगी। और तीसरी बात क्या है, काल के अनुसार उनका प्रयोग होगा, यानी 3 काल होते हैं, वर्तमान और भूत और भविष्यत, तो उसके अनुसार वाक्य बनेगा। तो जाना क्रिया का देखिए, जैसे यहाँ पे है जाए, जाएगा, जाता, जाएगा, इस तरह के जो प्रयोग हैं ये जाना क्रिया के अलग अलग रूप हैं काल के अनुसार। तो आप ये समझ गए होंगे भाववाच्य के अंदर भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म की नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कर्ता के साथ यहाँ पर भी करण कारक वही से, द्वारा या के द्वारा लगेगा। इसमें केवल अकर्मक वाक्य होंगे। इसमें क्रिया जो है हमेशा सामान्य भूतकाल एक वचन में होगी, जैसे चला, जागा, बैठा, पढ़ा। और जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार प्रयोग होगा। वाच्य परिवर्तन एक अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने पहचाना है ये कि हम किसी भी वाच्य को वाक्य देखकर किस तरह से पहचान पाएंगे, कैसे भेद कर पाएंगे, कैसे भिन्नता समझ पाएंगे। अब एक और तरह के प्रश्न भी आते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाए। तो ये ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं, इसलिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य का जो सकर्मक वाक्य होगा वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा, जो अकर्मक वाक्य होगा वो भाववाच्य में बदल जाएगा। लेकिन अगर बात उल्टी हो तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि भाववाच्य अकर्मक होता है। इसी तरह से भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि भाववाच्य अकर्मक होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे परिवर्तन के कुछ नियम जानिए और कुछ उदाहरण देखेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हमें अगर बदलना है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। सबसे पहले तृतीया विभक्ति वो कौन सी है, वही करण कारक है, यानी कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होगा। क्रिया कर्म के कारक के अनुसार चलेगी इसमें। अब कर्मवाच्य बनाना है हमें, तो जो कर्म कारक है जो हमें वाक्य में दिखाई देगा उसके अनुसार क्रिया चलने लग जाएगी, कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। केवल सकर्मक वाक्य होंगे, ये तो हम पहचान सकते हैं, पहचान के लिए बहुत आवश्यक है। क्रिया में सामान्य भूतकाल एक वचन तथा जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार प्रयोग होता है। अभी अभी हमने ये पढ़ा भी है किस तरह से होगा प्रयोग, तो वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। अब कुछ उदाहरण करते हैं। बच्चा निबंध लिखता है। माँ ने बच्चे को सुला दिया। मैं खाना नहीं खाऊंगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी। तुम फूल तोड़ोगे। वह फुटबॉल नहीं खेलता। मैंने गाना गाया। अब देखिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ने का प्रयोग है और कुछ ऐसे हैं जिनमें ने का प्रयोग नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ ने का प्रयोग नहीं है वहाँ पर खाली स्थान है, यानी कोई और कारक चिन्ह भी नहीं लगा। तो ये सबसे पहली पहचान है कर्तृवाच्य की। अब यहाँ पे सारे सकर्मक वाक्य हैं। क्यों है सकर्मक वाक्य? क्योंकि इनको हमें कर्मवाच्य में ही बदलना है। सकर्मक वाक्य ही कर्मवाच्य में बदला जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म जरूरी है। कैसे बदला? अब हमने इन सारे कर्ताओं के लिए हमने जो प्रथमा विभक्ति लगी होती है उसकी जगह तृतीया विभक्ति लगा दी, यानी से, के द्वारा या द्वारा लगाएंगे हम। देखिए, बच्चा था, यहाँ पे प्रयोग बच्चे से, माँ ने के जगह माँ के द्वारा, मैं मुझसे, रजिया ने की जगह रजिया के द्वारा, तुम तुम्हारे द्वारा, वह उसके द्वारा, मैंने मेरे द्वारा। आप देख रहे हैं कहीं पे से लगा है, कहीं पर के द्वारा लगा है, कहीं पर द्वारा लगा है। जैसा हमें वाक्य में अनुकूल लगे हम उस अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पास में चॉइस है, हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जो कर्म कारक है वाक्य में किस चीज़ को लिखता है? निबंध को लिखता है। अब देखिए, यहाँ पर निबंध लिखा जाता है। अब कर्म के अनुसार क्रिया चलने लगी। किसको सुलाया जाता है? बच्चे को सुलाया जाता है। अब बच्चे को सुला दिया गया, इसके अनुसार क्रिया चली। खाना नहीं खाऊंगा, किसको नहीं खाऊंगा? खाने को नहीं खाऊंगा, तो खाना नहीं खाया जाएगा, इसके अनुसार क्रिया चलने लगी। किसको पढ़ा जाता है? पुस्तक को पढ़ा जाता है। पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए, क्रिया पुस्तक के अनुसार चल रही है। फूल तोड़ोगे, फूल तोड़ा जाएगा, ये प्रयोग बना। फुटबॉल नहीं खेलता, किसको नहीं खेलता? फुटबॉल को नहीं खेलता, तो फुटबॉल नहीं खेली जाती। गाना गाया, किसको गाया? गाने को गाया, गाना गाया गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? दोनों के परिवर्तन में कर्तृवाच्य में हमने 2-3 काम किए। पहली बात, कर्ता में
से द्वारा या के द्वारा लगाकर हमने करण कारक का प्रयोग किया है। दूसरे, यहाँ पर हमारी क्रिया कर्म कारक के अनुसार चलने लगी है। जैसे ही हम ये परिवर्तन करेंगे हमारा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदल जाएगा। आगे चलते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होगा। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी करण से द्वारा के द्वारा का प्रयोग होगा, वैसे ही जैसे कर्मवाच्य में हुआ था। क्यों है दोनों में एक जैसा ये नियम? क्योंकि दोनों में कर्ता प्रमुख नहीं रहता, प्रधान नहीं रहता, गौण हो जाता, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। कर्मवाच्य में कर्म कारक की बढ़ जाती है, भाववाच्य में भाव की यानी क्रिया की बढ़ जाती है। इसलिए दोनों में ही कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगेगी। कर्म का अभाव होने के कारण केवल अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों का भाववाच्य बनता है। ये भी ध्यान रखिए, कर्म कारक कर्मवाच्य में तो होगा लेकिन भाववाच्य में कर्म कारक नहीं होगा, इसलिए अकर्मक वाक्य होंगे। क्रिया में वही वैसा का वैसा नियम है, सामान्य भूतकाल एक वचन और जाना क्रिया का लिंग वचन और काल के अनुसार प्रयोग होगा, जैसा हमने अभी कर्मवाच्य में पढ़ा था। अब उदाहरण कुछ करते हैं। लड़की आंगन में सो रही थी। अब यहाँ पर कर्ता कारक है लड़की। अब इसके साथ हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। ये देखिए काल के अनुसार परिवर्तन है, ये भूतकाल का वाक्य है तो भूतकाल में ही बना रहे हैं हम। सो रही थी तो सोया जा रहा था ही बनेगा और कर्ता के साथ हमने तृतीया विभक्ति लगा दी। अब यहाँ पर कोई कर्म कारक नहीं है, आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। सो रही थी, किसको सो रही थी? याद रखिए को लगा के ही प्रश्न करना है क्योंकि कर्म कारक में को ही लगता है, तो कोई जवाब नहीं है इसमें। किसको सो रही थी, को का कोई जवाब नहीं है। मैं अब चल नहीं पाती, तो मैं का बनेगा मुझसे, क्योंकि हमें करण कारक लगाना है और मैं अब चल नहीं पाती, मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं, तो अब बच्चे यहाँ पे कर्ता कारक है, इसके साथ हमें लगाना है से द्वारा या के द्वारा। गर्मियों में बच्चों द्वारा खूब नहाया जाता है। राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। फिर हमने कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगा दी। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। फिर हमने बच्चे के साथ तृतीया विभक्ति लगा दी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। फिर हमने तृतीया विभक्ति लगा दी। अनिल दौड़ नहीं सका, अनिल से दौड़ा नहीं जा सका। ये देखिए ध्यान से, इन सेंटेंसेस के अंदर जैसा भी क्रिया प्रयोग है, इसमें जो भी काल है उसके अनुसार ही हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। वर्तमान है तो वर्तमान, भूत है तो भूतकाल और भविष्यत है तो भविष्यत काल। जैसे राम पढ़ नहीं सकेगा, राम से पढ़ा नहीं जा सकेगा, ये प्रयोग बना है। अब देखिए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन मैंने आपको पहले भी बताया था। भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों कर्तृवाच्य में तो बदले जा सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं बदला जा सकेगा क्योंकि भाववाच्य में कर्म कारक नहीं होता। ऐसे ही भाववाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म कारक होता है जो कि भाववाच्य में नहीं होता। इसलिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, भाववाच्य कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। तो वो कैसे बदलेंगे हम वो भी जानते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी करण कारक से द्वारा या के द्वारा के स्थान पर प्रथमा विभक्ति यानी ने या किसी भी परसर्ग का अभाव का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे हम? अब हमें कर्तृवाच्य में बदलना है कर्मवाच्य को। तो कर्मवाच्य में जो हमने कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगाई थी यानी से द्वारा या के द्वारा लगाया था, उसको हम हटा देंगे और कर्तृवाच्य के लिए हम ने लगाएंगे। या ने अगर नहीं लगेगा वाक्य के अंदर तो कोई भी परसर्ग नहीं लगेगा और क्रिया कर्ता के अनुसार चलने लग जाएगी क्योंकि कर्ता की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जैसा सेंटेंस है, उर्दू में लिखित पत्र मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। मुझसे में यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, कर्ता कारक मुझसे है। अब इसको हम परिवर्तित करेंगे, उर्दू में लिखित पत्र मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि भविष्यत काल का सेंटेंस है इसलिए वैसा ही हम बनाएंगे। सुनीता विलियम्स द्वारा उद्घाटन किया गया। सुनीता विलियम्स ने उद्घाटन किया। गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। अब प्रेमचंद के द्वारा के स्थान पे ने लगेगा। गोदान प्रेमचंद ने लिखा है। उन लड़कों द्वारा हम सबको मूर्ख बनाया गया। अब लड़कों द्वारा ये कर्ता कारक है लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है कर्मवाच्य में। अब इसको हटाना है हमें, तो उन लड़कों ने हम सबको मूर्ख बनाया। हमसे वह दृश्य देखा नहीं गया। हम वह दृश्य नहीं देख सके। तो आपने
यहाँ पर परिवर्तन करने का तरीका देखा। कर्मवाच्य में जो कर्ता के साथ में तृतीया विभक्ति लगी थी उसको हमने बदल दिया और कर्तृवाच्य बनाने के लिए हमने कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति लगा दी और क्रिया कर्ता के अनुसार चलने लगी। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? कर्ता के साथ तो हम वही करेंगे, कर्ता में जैसे तृतीया विभक्ति लगी थी उसके स्थान पर प्रथमा विभक्ति आ जाएगी वही, क्योंकि कर्ता इंपॉर्टेंट हो जाएगा वापस कर्तृवाच्य में, यानी कि उसके साथ ने लगेगा या फिर परसर्ग का अभाव हो जाएगा, क्रिया कर्ता के अनुसार चलने लगेगी। बस एक ही अंतर है भाववाच्य और कर्मवाच्य में, यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा। अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं पाता। अब देख लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण में समझ लेते हैं हम। अमित से दौड़ा नहीं जाता, को लगा के प्रश्न करिए किसको दौड़ा नहीं जाता, कोई जवाब नहीं है, यानी यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, अकर्मक वाक्य है। मोहन से पढ़ा नहीं जा सकता, मोहन पढ़ नहीं सकता। चलिए अब खेलने के लिए चला जाए, चलिए अब खेलने के लिए चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे इसमें कर्ता कारक मेंशन नहीं है, तो आप सपोज कर सकते हैं चलिए अब खेलने के लिए चला जाए, तो सेंटेंस क्या है वैसे? चलिए अब हमारे द्वारा खेलने के लिए चला जाए। तो इसका सेंटेंस जब बदलेंगे तो एक सपोज करके, एक जो दिखाई ना दे ऐसा कर्ता हम सोच सकते हैं। चलिए अब हम खेलने के लिए चलते हैं, हमारे द्वारा को हमने हम में बदल लिया तो हमारा कर्तृवाच्य में वाक्य बदल गया। चाहें तो रफ में आप लिख सकते हैं और हमारे द्वारा के स्थान पे जैसे ही आप हम करेंगे आपका वाक्य जब बनेगा तो हमारे द्वारा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में नहीं था तो यहाँ पर भी हम हटा दीजिएगा, आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। आपकी सुविधा के लिए आपको तरीका बता रही हूँ। छात्रों से कक्षा में पढ़ा जाता है, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मेरे द्वारा प्रतिदिन खेला जाता है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि जो करण कारक था वो हमने हटा दिया और उसके स्थान पर कर्ता के साथ में प्रथमा विभक्ति लगा दी और क्रिया कर्ता के अनुसार चलने लग गई। अब आते हैं स्मरणीय बिंदु, खास खास बातें जो हमें याद रखनी चाहिए वाच्य के लिए, उनको परिवर्तन करने के लिए, उनको पहचानने के लिए, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में लिखी है। वाच्य की पहचान कैसे करें, कर्तृवाच्य को कैसे पहचाने? कर्ता में प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक यानी ने का प्रयोग होगा अथवा कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। एक तो कर्ता को देख लीजिए तो आपको कर्तृवाच्य की पहचान हो जाएगी, या तो आपको उसमें ने दिखाई देगा या फिर कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, कारक चिन्ह गायब होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखें, कर्ता प्रधान अतः क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता प्रधान होता है ऐसे वाक्यों में, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। अगर स्त्रीलिंग एक वचन है, बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन या बहुवचन बनेगी। अगर कर्ता जो है वो पुल्लिंग एक वचन या बहुवचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन या बहुवचन बनेगी। अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य होंगे कर्तृवाच्य में, ये ध्यान रखिएगा। अब आती है बात अकर्तृवाच्य की। अकर्तृवाच्य में दो चीज़ें तो कॉमन है, देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी और प्रथमा विभक्ति हट जाएगी, यानी ने हट जाएगा और से के द्वारा या द्वारा आ जाएगा। इसीलिए ये पहला पॉइंट कॉमन है दोनों में। कर्ता गौण, गौण का मतलब है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस वाला हो गया, अतः उसमें तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक यानी से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग है। इसीलिए देखिए यही पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, भाववाच्य में भी यही नियम लागू होता है। फिर अंतर क्या है, कर्म प्रधान, अतः क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। यहाँ पे कर्मवाच्य है इसलिए इसमें कर्म प्रधान है, क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, इसमें केवल सकर्मक वाक्य होंगे। अब भाववाच्य में क्या अंतर है, क्रिया में भाव की प्रधानता है, उसका जो एक तरह से उसके अंदर जिस तरह के सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स या जो भावनाएं प्रकट हो रही है क्रिया से वो ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें, और इसमें केवल अकर्मक वाक्य होता है। अब वाच्य परिवर्तन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक वाक्य जो हैं उनमें परिवर्तन होगा, यानी कर्तृवाच्य का परिवर्तन जब करेंगे तो कर्मवाच्य में कौन से सेंटेंसेस आएंगे, कर्तृवाच्य के केवल सकर्मक वाक्य बदले जाएंगे। कर्तृवाच्य के सकर्मक सारे जितने भी वाक्य होंगे वो कर्मवाच्य में बदलेंगे और जितने भी अकर्मक वाक्य होंगे वो सारे भाववाच्य में बदलेंगे। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसका मतलब हम कर्म कारक ढूंढ कर पता चला सकते हैं। कर्मवाच्य का परिवर्तन केवल कर्तृवाच्य में होता है, भाववाच्य में नहीं होता, और भाववाच्य का परिवर्तन केवल कर्तृवाच्य में होता है, कर्मवाच्य में नहीं होता। और विशेष
फिर से मैं एक बार लिख रही हूँ, ये आपका नियम याद रखिए। कर्म को पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ को लगाकर प्रश्न बनाइए। यदि उत्तर मिले तो सकर्मक वाक्य है, अन्यथा अकर्मक वाक्य। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ये खास तौर पे स्मरण करिए। और आपको मैंने वाच्य के हर पहलू को पूरे विस्तार से समझाया है। आप अब वाच्य को अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे। उदाहरणों के माध्यम से आपको मदद मिलेगी उनको समझने की, और वाच्य के परिवर्तन का भी तरीका आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। मैं पूरी आशा करती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है बल्कि कि आपको वाच्य का ये जो विषय है, ये टॉपिक है, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और जो अगला आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी उसके अंदर कोई और व्याकरण विषय होगा, उस पर भी हम ऐसे ही डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। और आपको एक चीज़ फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, राजहंस पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसको मैक्सिमम जितना हो सकता है अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकें, उनको फ़ायदा हो सके और आप लोग डिटेल में इन सभी विषयों को पढ़ सकें जो आप कक्षा में इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। शेफाली शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद।